अमेरिका में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने 150 साल से भी ज्यादा पुराने खूनी इतिहास की याद दिला दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की गई। ट्रंप की पार्टी के एक सपोर्टर ने ही शिकार करने वाली राइफल से उनका शिकार करने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की। इस हमले में ट्रंप तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी रैली में आए एक शख्स की जान चली गई। ट्रंप के बॉडीगार्ड्स ने हमलावर को तुरंत मार गिराया। लेकिन ट्रंप पर इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनावी रैली में फायरिंग क्या ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ी साजिश थी, और क्या ट्रंप को लगी गोली का सबसे ज्यादा नुकसान प्रेसिडेंट जो बाइडेन को नवंबर में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उठाना पड़ेगा। यही वो पल था जब एक के बाद एक 5 गोलियां चली। निशाने पर थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मौका था ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी रैली का। ट्रंप अपने सपोर्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। वो जबरदस्त जोश में थे और 4 महीने बाद होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपने कॉम्पिटिटर जो बाइडेन को करारी शिकस्त देने का दम भर रहे थे। असल में डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया सूबे के बटलर शहर में अपने समर्थकों के हुजूम के बीच थे। एक दिन बाद ही उनकी रिपब्लिकन पार्टी का सम्मेलन यानी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन शुरू होने वाला था। इस सम्मेलन में रिपब्लिकन पार्टी औपचारिक रूप से ट्रंप को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित करने जा रही थी। पार्टी के भीतर ट्रंप के मुकाबले में उतरे सारे के सारे उम्मीदवार पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। निकी हेली, विवेक रामास्वामी, रॉन डेसेंटिस सब ने हार मान ली और अपनी उम्मीदवारी पक्की देखकर ट्रंप जोश में थे, बाइडेन को ललकार रहे थे। I'm also officially challenging Crooked Joe to an 18-hole golf match right here. Despite all the Democrat panic this week, the truth is it doesn't matter who they nominate because we are going to beat any one of them in thundering landslides, and this November is going to be amazing. अपने हमको तो पहले ऐसा लगा कि पटाखे चल रहे थे, पटाखों के जोर के धमाके जैसा लगा, और फिर अचानक गोलियों के टकराने की आवाज सुनाई दी। गोली पीछे खड़े लोगों को लगी और उसके बाद सारे के सारे जमीन पर झुक गए। ट्रंप भी झुक गए। पहले तो पटाखे चलने जैसी आवाज आई। शुरू में सब कोई झिझके, सोचा कि क्या हो रहा है। जब ट्रंप ने अपने कान घुमाए, सबको वो दिख रहा था, और फिर वो अचानक झुक गए, और तब सब कोई झुककर बचने लगा और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। ये तो बेचारी भीड़ में दब ही गई थी। बहुत क्रेजी सीन था। इसी बीच सीक्रेट सर्विस के एजेंट एक्स प्रेसिडेंट को पोडियम से सुरक्षा घेरे में लेकर निकल गए। जब ट्रंप वहां से जा रहे थे तो उनके चेहरे पर खून की लकीरें साफ दिख रही थी। वो हवा में मुट्ठी लहरा रहे थे। I was right in front of the stage, directly in front of the stage. It was a normal rally. I've done it hundreds of times, and over my left shoulder, I heard several pops, and I knew immediately it was gunfire. So I looked at the stage, and I saw the Secret Service agents rushing to President Trump. From that moment, I ran to the stage, and I started photographing the agents on top of them. And then off to my right, I saw the Secret Service counter-assault team arrive. And then I ran to the other side of the stage, and they picked President Trump up. And then as he's walking down the ramp, he started fist bumping to the crowd and waving. And I did notice he had blood coming down his face, as you can see in the photos. The agents took him down the ramp, and they put him into an SUV. And again, as he was getting into the SUV, he also started pumping his fists again. ट्रंप को बटलर के नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनकी जांच की और मरहम पट्टी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सब कुछ ठीक है, अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सलाम।
ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ट्विटर पर अपने पिता की खून से सनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो अमेरिका के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करेंगे। बेटी इवांका ने भी सपोर्ट के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। जिस वक्त ट्रंप पर गोली चली उस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया से करीब 400 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम में थे। सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर ने उन्हें ट्रंप पर हमले की खबर दी। बाइडेन ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए क्योंकि अमेरिका में लगभग आधी सदी के बाद ऐसा हुआ था जब चुनाव अभियान के दौरान राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर हमला हुआ था, गोली चली थी। इसलिए बाइडेन तुरंत कैमरे पर आए, ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, कहा कि सियासत में हिंसा की कोई जगह नहीं है। Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. The idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. Everybody must condemn it. ट्रंप की हत्या की कोशिश की खबर मिलते ही दुनिया के तमाम नेताओं ने इसकी निंदा की, ट्रंप के जल्दी ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की। हम सबने वो भयावह मंजर देखा जब पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ हैं। मैं और मेरी पत्नी सारा और इजराइल के सारे मंत्रियों और इजराइल की जनता की तरफ से हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनके जल्दी से जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। ट्रंप पर हमले की खबर से उनके सपोर्टर्स सन्न थे। रैली में आए रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने कहा कि ये ट्रंप की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी सेंध है और इस हमले के लिए सीक्रेट सर्विस जिम्मेदार है। जहां से शूटर ने गोली चलाई थी उसके पास ही खड़े एक शख्स ने बताया कि उसने तो सीक्रेट सर्विस के एजेंटों को बार बार इशारा किया था कि एक शूटर राइफल लेकर रेंगते हुए छत पर गया है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। हमने एक आदमी को रेंगते हुए देखा। वो उस इमारत की छत पर रेंग रहा था। हमसे शायद 50 फुट की दूरी पर होगा और हम वहां से खड़े होकर इशारा कर रहे थे कि देखो, एक आदमी छत पर रेंग रहा है और उसके हाथ में राइफल थी। हम उसे राइफल के साथ साफ तौर पर देख रहे थे और हम उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस वाले नीचे जमीन पर दौड़ रहे थे और हम उनको इशारे से कह रहे थे कि देखो, छत पर एक आदमी राइफल के साथ खड़ा था, लेकिन पुलिस वाले मानो पूछ रहे हों कि क्या कह रहे हो। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है और हम यहाँ से छत पर साफ साफ देख रहे थे और मैं सोच रहा था कि ट्रंप अभी भी क्यों बोल रहे हैं, उन्हें स्टेज से हटाया क्यों नहीं गया। मैं 2-3 मिनट तक वहां खड़े रहकर इशारा करता रहा। सीक्रेट सर्विस वाले वहां से हमारी तरफ देख रहे थे। मैं छत की तरफ इशारा कर रहा था और अगले ही पल 5 गोलियां चलती सुनाई दी। इस बीच पेंसिल्वेनिया के बटलर में एफबीआई की टीम पहुंच चुकी थी। जांच शुरू हो गई थी। चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे थे। एफबीआई ने जो शुरुआती जानकारी दी उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था। वो 20 बरस का एक नौजवान था जो पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। एफबीआई के मुताबिक थॉमस मैथ्यू क्रूक्स पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क इलाके का रहने वाला था, जो गोलीबारी की जगह से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थॉमस क्रूक्स ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का रजिस्टर्ड सपोर्टर था। स्नाइपर फायर में हमलावर थॉमस क्रूक्स तो मारा गया। अब ट्रंप पर हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एफबीआई ने लोगों से मदद मांगी है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि एफबीआई ने अपने कई संसाधन इस जांच में लगाए हैं। हमारे एजेंट काम कर रहे हैं। हमारी एजेंट जुटाने वाली टीमें लगी हैं। बम के टेक्नीशियन हैं और इसके अलावा हमने एफबीआई के लोकल सेंटर और हेडक्वार्टर से भी कई टीमें बुला ली हैं ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सकें। इस वक्त हमें जनता की मदद की जरूरत है। जिसको भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी हो वो हमें तुरंत बताए ताकि हम इस साजिश में शामिल लोगों की पहचान कर सकें।
डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिका में सियासी हिंसा को सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों तक को निशाना बनाया गया। अमेरिका में अब तक 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में एमएस गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली, 1963 में जॉन कैनेडी हत्यारों की गोली का शिकार बन चुके हैं। वहीं जॉर्ज बुश से लेकर रोनाल्ड रीगन तक कई राष्ट्रपतियों पर हमले की कोशिशें हो चुकी हैं। 1968 में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी की चुनाव अभियान के दौरान हत्या कर दी गई थी। ट्रंप पर हमले ने इस खूनी इतिहास की यादें ताजा कर दी हैं। चूंकि अमेरिका में 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव है, ऐसे में ट्रंप पर हमले का एक सियासी मुद्दा बनना तय है और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर अटैक के कुछ मिनटों के भीतर ही तय हो गया कि रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप इस मुद्दे को चुनाव में जमकर भुनाएंगे। 2 दिन बाद ही रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होने वाला है, जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। उससे पहले ही उनके डिप्टी यानी उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने की कोशिश कर रहे सेनेटर जेडी वांस ने ट्रंप पर हमले को डेमोक्रेटिक पार्टी की सियासत का नतीजा बता दिया। वांस ने ट्वीट किया कि बाइडेन अपनी हर रैली में ट्रंप को फासिस्ट कह रहे हैं और उन्हें हर कीमत पर रोकने की बात कर रहे हैं। उसी वजह से ट्रंप पर यह अटैक हुआ। जाहिर है कि आने वाले समय में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच तकरार और भी बढ़ेगी। वैसे भी पेंसिल्वेनिया में हुए शूटआउट के बाद ट्रंप को सिंपैथी वोट मिलने तय हैं। वैसे इस हमले से पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ट्रंप और बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर रैली में जो बाइडेन को बुरा भला कह रहे थे और बाइडेन को एक भ्रष्ट, बूढ़ा और राजपाट चलाने में अक्षम नेता घोषित कर रहे थे। Meanwhile, the radical left Democrat Party is divided in chaos and having a full-scale breakdown, all because they can't decide which of their candidates is more unfit to be president, sleepy, crooked Joe Biden or laughing Kamala. Laughing Kamala. Our victory was so absolute that Joe's own party now wants him to throw in the towel and surrender the presidency after a single 90-minute performance. They want Crooked Joe out of the race. It's a shame the way they're treating him.